अब हम पढ़ेंगे हो जनजाति का शासन व्यवस्था, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था और विल्किंसन रूल के बारे में। हो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है। इनकी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। संकुल क्षेत्र कोल्हान। भाषा हो। इनकी जो ग्राम पंचायत होती है उन्हें पीड़ कहा जाता है। पारिवारिक झगड़ों, गांव के विवाह, संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा पीड़ करती है, अर्थात ग्राम पंचायत करती है। ग्राम प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है और ग्राम प्रधान का सहायक डाकुआ कहलाता है। कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीय पंचायत बनती है जिसे पीड़ कहते हैं। तो ये जो है पीड़ जो है कई गांवों को मिलाकर अंतर्गामीय पंचायत बनाती है। गांव का धार्मिक प्रधान देवरी होता है। हो जनजाति का गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो देवरी होता है। पीड़ 5 से 10 गांवों को मिलाकर बनाते हैं पीड़। और पीड़ जो है, पीड़ का प्रधान जो है वो होता है मानकी। कुछ पीड़ में अधिक गांव और एक से अधिक मानकी होते हैं। अंतर ग्रामीय पंचायत सभी गांव के मुखिया शामिल होता है अर्थात सभी गांवों के मुंडा शामिल होते हैं। पंचायत का निर्णय मान्य होता है। अंतर्ग्रामीय पंचायत का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। अब बात करते हैं अंग्रेजों का आगमन। कर वसूली और अंग्रेजों की मनमानी के विरोध में 1830 से 32 में कोल विद्रोह हुआ। विद्रोह के दमन के बाद कंपनी और आदिवासियों के बीच समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1837 में विल्किंसन रूल बना। इस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था। 1837 में कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने गवर्नर को एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा ग्राम प्रधान को अपने गांवों का राजा घोषित कर दिया और यह कहा गया कि पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत होंगे। तो अंग्रेजों के आगमन के बारे में हमने पढ़ा कि कर वसूली और अंग्रेजों की मनमानी के विरोध में 1830 से 32 में ही कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। विद्रोह के दमन के बाद कंपनी और आदिवासियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1837 में कौन सा रूल आया? विल्किंसन रूल बना। इस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था। इस समय जो थॉमस विल्किंसन ही क्या थे? इनके कमिश्नर थे। 1837 ईस्वी में कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने गवर्नर को एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा जितने भी ग्राम प्रधान थे उसको अपने गांवों का राजा घोषित कर दिया और यह कहा गया कि पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा पद वंशानुगत होंगे। अब पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा घोषणा। मुंडा लोग अपने गांव से 1 रुपया कर वसूल कर उनमें से 12 आना कर के रूप में अपने मानकी के पास जमा करेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा क्या घोषणा हुआ कि मुंडा लोग अपने गांव से 1 रुपया कर वसूल करेंगे, उसमें से 12 आना कर के रूप में अपने मानकी के पास जमा करेंगे। मानकी अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों से वसूले गए कर को सरकारी खजाने में जमा करेंगे, जिसमें से प्रति रुपया में से 1 आना के हिसाब से मानकी को उसी दिन खजाने से भुगतान मिल जाएगा। पूर्व की तरह मानकी और मुंडा को उनके कार्यों में सहायता हेतु अपने साथ 2-3 डाकुआ यानी चपरासी रखने की अनुमति दे दी गई। तो दोस्तों मुंडाओं के सहयोग के लिए कौन था? डाकुआ था। डाकुआ अर्थात चपरासी। दंड की आधी राशि डाकुआ को दंड की आधी राशि डाकुआ को उनके परिश्रमिक के रूप में दी गई थी और आधी राशि का उपयोग हाथू ग्राम की भलाई में किया जाता था। तो दंड की जितने भी पैसे होते थे उनकी आधी राशि डाकुआ को उनके परिश्रमिक के रूप में दे दी जाती थी और आधी राशि का उपयोग हाथू ग्राम के भलाई में किया जाता था। इस मामले को मुंडा नहीं सुलझा पाते थे, उस मामले का निपटारा मानकी को करना होता था। मानकी को अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों पर निगरानी भी करनी पड़ती थी। तो जिस मामले का जो निपटारा मुंडा नहीं कर पाते थे उस मामले का निपटारा कौन करता था? मानकी को करना होता था। मानकी को अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों पर निगरानी भी करनी होती थी। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इसमें कुल 32 प्रावधान शामिल कर इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू करा दिया। यह कानूनी व्यवस्था विल्किंसन रूल के नाम से मशहूर हुआ। तो क्या हुआ
कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इसमें कुल 32 प्रावधान शामिल कर इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू करा दिया। यह कानूनी व्यवस्था विल्किंसन रूल के नाम से मशहूर हुआ। आगे पढ़ेंगे। विल्किंसन रूल में छोटे आपराधिक मामले भी शामिल किए गए थे। हत्या और डकैती को इससे अलग रखा गया था। जहां मुंडा को न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था और आम जनता को मुंडा पर भरपूर विश्वास था, विल्किंसन रूल काफ़ी सफल रहा। विल्किंसन रूल में छोटे आपराधिक मामले शामिल किए गए, जैसे हत्या और डकैती को इससे अलग रखा गया। जहां मुंडा को न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था और आम जनता का मुंडा पर भरपूर विश्वास था, वह विल्किंसन रूल काफ़ी सफल रहा। हो का इतिहास गौरवशाली है। अंग्रेजों का मानना था कि कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता था, सहमति के रास्ते ही संभव है। आज भी यह क्षेत्र आदिवासी स्वशासन को जीवित भूमि है। हो जनजाति के शासन प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है मुंडा। 5 से 10 गांव के समूह को क्या कहते हैं? पीढ़ कहते हैं। डाकुआ का क्या अर्थ है? उत्तर, मुंडा का सहायक या संदेशवाहक। पीढ़ का प्रधान कौन होता है? मानकी। दिवड़ी का क्या अर्थ होता है? धार्मिक कार्यों को करना। मुंडा मानक शासन प्रणाली का प्रधान होता है, ये धार्मिक अपराधों के लिए दंड तय करता है।